हेलो बच्चों, लेट्स क्रैक फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10th साइंस का हिंदी मीडियम बैच। और इस हिंदी मीडियम बैच में फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले। और फिजिक्स में हम लोग जो है पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो चैप्टर हम लोग का स्टार्ट का है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। और ये आपका पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे यहाँ देख सकते हैं। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण और प्रकाश संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे किरण, बीम, ये सब चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपना कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। अगर मान लेते हैं कि एक अंधेरा कमरा है, एक अंधेरा कमरा है और इस अंधेरे कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। और इस कमरे में मान लीजिए कोई आदमी या चिंटू खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तो यह अंधेरे कमरे में इसको क्या कोई भी वस्तु दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये सभी चीजें अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देंगे वस्तुएं, ना दीवार दिखाई देगा, ना कोई चीज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इस अंधेरे कमरे में एक बल्ब या प्रकाश आया, एक बल्ब यहाँ पर जला, जैसे ही यहाँ पर बल्ब जलेगा तो इस कमरे में रखी हुई सभी वस्तुएं इसको क्या कर हो जाएंगी? दिखाई देने लगेंगी। इस कमरे में रखी सभी वस्तुएं इसको दिखाई देने लगेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज स्पष्ट होता है यहाँ से कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसमें जो भी वस्तुएं थी वह दिखाई देने लगी। तो यानी प्रकाश सहायता किया वस्तुओं को देखने में। और प्रकाश तो दिखाई नहीं दिया, तो जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप सबको पता होगा आप सबको पता होगा कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। इस पूरे यूनिवर्स में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक तो हमारा होता है मैटर, एक तो होता है मैटर, और दूसरा होता है एनर्जी। दूसरा होता है एनर्जी। मैटर जो यानी पदार्थ, पदार्थ, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा। तो जो पदार्थ होता है वह जिसे हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जिसको हम लोग माप तौल सकते हैं, या जिसमें द्रव्यमान होता है, जो आयतन गिरता है, स्थान गिरता है, तो वह कहलाता है पदार्थ। लेकिन इसके अलावा जो जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे उष्मा, उष्मा हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम लोग देख नहीं सकते, इसे हम लोग जो है छू नहीं सकते। जैसे प्रकाश, प्रकाश को हम लोग जो है देख नहीं सकते, इसे केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इससे हमारा एक परिभाषा बनता है, और परिभाषा क्या है देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता है, परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों को सहायता प्रदान करता है, या मदद करता है, या दृष्टिकोण देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। यहाँ एक चीज स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश का परावर्तन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे हम लोग जो है परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वस्तुएं हमें आखिर कैसे दिखाई देती हैं। तो इसको समझने के लिए वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, वह है प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, जो कि यहाँ पर समझाया गया है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से जैसे टार्च है। अब टार्च से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यानी प्रकाश जो निकलेगा, वह जो यहाँ पर बहुत सारी किरणें निकलेंगी, तो उसमें हम लोग एक किरण ले लिए हैं, एक किरण ऐसे आई, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है? ये अपारदर्शी है, ये अपारदर्शी वस्तु है। तो जो किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और जैसे ही इस वस्तु से पड़ेगी तो यह, क्योंकि अपारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, यहीं से टकरा कर वापस आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण इससे टकराई, और टकराने के बाद ये आएगी इसकी आंखों में, ये आएगी इसके आंखों में, ऑब्जर्वर की आंखों में ये जो है इसका प्रकाश की किरण आएगी, और ये प्रकाश किरण इससे टकरा कर आ रही है, ये वाले वस्तु से टकरा कर आ रही है। तो जब ये किरण आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आतित किरण। जब एक किरण जो है वस्तु से टकराने आ रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जब ये परावर्तन की घटना करके जा रही है, यानी कि टकरा कर वापस जब जा रही है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरण इसकी आंखों में जाएगा ऑब्जर्वर के, और इसका क्या बना देगा? फोटो बना देगा उसके रेटिना पर। आगे हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर फोटो बनता है, कैसे बनता है। बट यहाँ पर जो है समझना ये है कि ये जो घटना हो रही है, यानी टकरा कर वापस जा रहा है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और इसी के कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर ये परावर्तन की घटना ना हो, यहाँ पर बीच में ये टूट जाए या यहाँ से टकरा कर वापस ना आए, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। और जब वस्तुएं दिखाई नहीं देगा तो उसी को हम लोग जो है प्रकाश की दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, यानी कि काला वस्तु। यानी काला वस्तु हमें दिखाई नहीं देती हैं। या कह दे कि जो श्वेत प्रकाश आता है, यानी कि जो यह सोर्स से प्रकाश आ रहा है, जिसमें कुल 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों को अगर यह वस्तु सोख ले तो यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी परावर्तित नहीं करेगा, और परावर्तन की घटना ना होने के कारण यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। और जब दिखाई नहीं देगा तो वह क्या होता है? काला होता है। तो ये घटना होती है परावर्तन की, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती।
तो चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश की किरणों के गुण। प्रॉपर्टी की बात करें इसके, प्रकाश की प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसके, प्रकाश की किरणों के गुण के बारे में बात करें तो इसके निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और सदैव यह सीधी रेखा में गमन करता है, जिसके कारण यदि इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उसका क्या बना देगा, छाया बना देता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया, दीवार, कुर्सी, मेज, तो इसका क्या बना देगा, इसके पीछे इसका क्या बना देगा, छाया बना देगा। दूसरा गुण ये होता है, दूसरा गुण ये होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, जिसके कारण इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी गमन कर सकता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इसी कारण इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो बीच में पड़ता है निर्वात। पृथ्वी पे जब आता है सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पर बीच में पड़ता है निर्वात, और जब निर्वात पड़ता है तो निर्वात की घटना में अगर प्रकाश आ जा रहा है, यानी कि केवल निर्वात में एक ही चीजें चल सकती हैं, वो है चुंबकीय तरंगे। चुंबकीय तरंगे चल सकती हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग की स्वरूप रखता है। अगली बात यह है कि अगर निर्वात में चल सकता है तो निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है, अगला है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कुल रंगों की संख्या 7 होती है। हम लोग आगे देखेंगे, बेबिग्योर करके होता है, जिसमें हम लोग जो है 7 रंग देखेंगे। दृश्य प्रकाश, यानी कि जो 7 रंग से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उन दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है, क्योंकि तरंग की तरह बिहेव करता है, तरंगदैर्ध्य होता है, तो तरंगदैर्ध्य कितनी होती है दृश्य प्रकाश की, 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ से चीजें याद रखेंगे। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का गुण रखता है, अर्थात तरंग की तरह बिहेव करता है, कण की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अगर तरंग की तरह दिखाई दे रहे हैं तो ये कण नहीं दिखाई देगा, और कण दिखाई दे रहे हैं तो तरंग की तरह दिखाई नहीं देगा। तरंग के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। कण कण का मतलब यहाँ क्या है, कण किस रूप में होता है, तो यहाँ पर कण के रूप में जो पाया जाता है वह फोटॉन के रूप में पाया जाता है। किसमें? फोटॉन के रूप में पाया जाता है। ये छोटे छोटे पैकेट बंडलों के रूप में चलता है और फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस रेखीय पथ पर चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह सीधी रेखा पे चल रहा है तो इसे हम लोग जो है प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश पुंज, या इसको हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बात समझ आ रही है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहला जो हम लोग का होता है समांतर किरण पुंज, वे किरण पुंज होते हैं जिनके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी परस्पर समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक दूसरे के क्या है, परस्पर समांतर है, तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको कहाँ से देख सकते हैं, एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह सनलाइट, वह मतलब हमारा समांतर किरण पुंज होता है। नॉर्मल प्रकाश जो है हमारा समांतर किरण पुंज में आता है। ठीक, अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, वे किरणें जिनके किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अभिसरित का मतलब इकट्ठा होते हैं। अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कोई कहीं से सोर्स, जैसे यहाँ पर सन ले लेते हैं, अगर सन से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पर जो है क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होता हुआ नजर आता है। कैसे ये प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोग को वहां से इकट्ठा हुआ नजर आता है। अगला हम लोग का है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वे किरण पुंज जिनके किरणें किसी बिंदु यानी स्रोत से अपसरित होती हैं। अपसरित का मतलब फैलना, यानी फैलती हुई नजर आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर जो है क्या हो रही है, फैलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है, ये कैसा है, अपसारी किरण पुंज है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।